हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन मॉडल टास्क पेपर 8 स्टार्ट करेंगे सी इंटर एफएम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। आ जाओ। इसमें ना अपन पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे, फिर देन अपन एमसीक्यूज पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या देखो इसमें क्या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स निकालनी है, मतलब केपी निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है। अल्फा लिमिटेड इशूड 40,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। प्रीमियम कितना है 5 का। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10। ठीक है, मतलब रिडिम्पशन अमाउंट क्या हो गया 110 रुपये। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अब केपी। ठीक है, तो नेट प्रोसीड क्या हुआ 105 माइनस 2 दैट इज 103, है ना। 12% का डिवेंचर है ना। 12 प्लस आर वी माइनस एन पी 110 माइनस एन पी कितना है 103 डिवाइडेड बाय एन कितना है 10 110 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो, एक बार आप खुद सॉल्व करो। देखो सॉल्व करो। कितना आ रहा है 11.94%। कितना आ रहा है 11.94%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन एक संग दिखा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है। बाइंग ए न्यू मशीनरी विच हैव इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 5 ईयर्स। कॉस्ट कितनी है 1,25,000। स्क्रैप वैल्यू है 30,000। ठीक है, 80% ऑफ कॉस्ट इन पेबल 80% ऑफ कॉस्ट बिंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब 0th ईयर पे। और 20% क्या बोल रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मतलब फर्स्ट ईयर पे अपन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना। तो मतलब सेकेंड ईयर के बिगनिंग में। ठीक है, समझ गए ये चीज़ क्या है। एक तो बोल रही है 0th ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है, और एक बोल रही है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, तो सेकेंड ईयर के बिगनिंग में, है ना। ठीक है, द मशीन वुड प्रोड्यूस ऑफ 50,000 यूनिट पर एनम विद द सेलिंग रेट इज 33 पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट इज 1.75 एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड वुड बी 40,000। तो अपन को क्या करना है भाई, एक बार डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एक बार ऐड करना है, जिससे कि अपन को टैक्स बेनिफिट मिल जाए डेप्रिसिएशन का, क्योंकि निकलने क्या अपन को नेट कैश फ्लोस निकालने पड़ेंगे। इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कॉस्ट वुड बी इंकर्ड। एंड भाई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है कि 10,000 15,000 लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले क्या क्या लगेगा 0th ईयर पे लगेगी कितनी 125 का 80% 0th ईयर पे लग जाएगा 1 लाख का। और फर्स्ट ईयर पे क्या लगेगा 25,000। ठीक है ना। फिर जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो करते जाओ। ठीक है, 50,000 इंटू 3, है ना। और डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 1.75। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। इसका 11.92% आ रहा था। ठीक है, तो 3 माइनस 1.75 कितना आया, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 62,500। फिक्स कॉस्ट क्या आया, फिक्स कॉस्ट टोटल 40,000 की टोटल दे रखी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन को अपन माइनस करते हैं तो 21,000 की फिक्स कॉस्ट आई। ठीक है, टोटल एक चीज़ देखो, है ना, 1 लाख 0th ईयर पे लगेंगे और सेकेंड ईयर पे क्या लगेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या लगेंगे 25,000। ठीक है, 62,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन आना है। फिक्स कॉस्ट इसने डायरेक्ट माइनस करी, उसके बाद क्या आया एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसने डायरेक्ट माइनस करी, तो क्या है नेट कैश फ्लोज। ठीक है, नेट कैश फ्लो आया, फिर बस उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोला था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, तो फर्स्ट ईयर से 0th ईयर पे ले गया उसको। ठीक है, तो 0.909। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके अलावा
आपको, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन ऐड लेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे चले, क्वेश्चन नंबर सी देखो, इसके अंदर डॉल, DFL, DCL और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। डॉल क्या होता है, C/EBIT, इसका क्या होता है EBIT/EBT, और इसका क्या होता है डॉल इंटू DFL। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या होता है भाई, EBIT कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट क्या करा, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहा 10 लाख के, तो ये करे शेयर वो डिवेंचर प्लस इक्विटी शेयर्स कितने करे 10 लाख के, ठीक है। इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल द न्यू EBIT, तो कितने होगा, सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख है ना, पहले कितने की 24 लाख, मतलब 25% ना, 25% से सेल बढ़ रही है। अपन को क्या बताना है, EBIT से रिलेशन बताना है। तो सेल्स और EBIT का रिलेशन कब होता है, जब अपना डॉल निकलता है। डॉल में सेल्स और EBIT का रिलेशन होता है, डेट इज EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना। डॉल अपन यहाँ से निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल अपन को 25% आ गया है, उससे EBIT का चेंज निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार मैंने आपको समझा दिया, एक बार दिखा देता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट EAT, EPS आ गया, डॉल निकाल लिया, डॉल के बाद DFL निकाल लिया, DCL निकाल लिया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला इसने, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसने क्या है इक्विटी के हिसाब से निकाला है, और टोटल भी निकल सकता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टोटल भी निकल सकता है और इक्विटी के हिसाब से भी निकल सकता है, ठीक है। टोटल निकालो तो EBIT ले लेना, और इक्विटी से निकालो तो EAT निकाल ले लेना, ठीक है ना। और ये देखो, रिटर्न ऑफ ऑल्सो कैलकुलेट रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है। उसके बाद डॉल के बारे में बता रखा है, और डॉल से अपना रेशियो निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या निकालनी है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर निकाल रही है, एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं अपन, है ना। नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगी, कैसे होता है, R+W + F + D - C, क्या R+W + F - D - C, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो, कैसे निकलेगी कोशिश करो आप खुद, है ना। R कैसे निकलेगा, देखो R के लिए क्या बोल रखा है, एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितनी दे रखी है, ऑल क्रेडिट 4 लाख रुपीज़। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी है, 7,50,000। एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी दे रखी है, 9,50,000। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, 9,50,000, है ना। और एनुअल सेल्स कितनी दे रखी है, ऑल क्रेडिट 11 लाख, ठीक है। तो एक एक चीज़ें निकालते जाते हैं, है ना, ठीक है। तो कैसे निकलेगी भाई, एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इंटू 365, ठीक है। एवरेज के लिए डेटा दे ही रखा है, एनुअल कॉस्ट के लिए डेटा दे ही रखा है, आ जाओ एक बार, ठीक है। ओके सॉरी, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट इंटू 365, मैंने उल्टा फॉर्मूला बोल दिया, ठीक है। तो एवरेज अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, एवरेज के लिए डेटा दे रखा है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन के अंदर 53 डेज आ जाएगा, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल के लिए क्या बोल रखा है, देखो अपन को क्या क्या चीज़ें दे रखी है, देखो क्या क्या बोल रखा है। एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोल रखा है, तो परचेज एनुअल कंज्यूम कितना होता है, कंज्यूम एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग ऐड करेंगे परचेजेस में और माइनस क्लोजिंग करेंगे तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन इंटू 365। सेकंड क्या है, एवरेज WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एवरेज WIP यू विल कैलकुलेट एज पर द गिवन डिटेल्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एवरेज फिनिश गुड्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विट इट इज ऑल्सो गिवन, तो 365 से इंटू कर देंगे, ठीक है। डेटर्स के लिए एवरेज डेटर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एवरेज क्रेडिट सेल इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो डेटर्स भी अपने निकल जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डेटर्स अपने निकल जाएंगे। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में, क्रेडिटर्स भी
आपको एनुअल नेट क्रेडिट परचेज दी हुई है और एवरेज क्रेडिटर्स भी दी हुई है, तो वो निकल जाएगी। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल के उसको 365 को उसको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी। फिर एक चीज़ क्या बोली है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी कैसे आएगी, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, देखो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, 9,50,000 डिवाइडेड बाय, है ना, कितनी, जो अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ रहा है, मतलब ऑपरेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ रही है, तो उससे क्या आएगा, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A पे चलते हैं। 3A पे क्या बोल रखा है, एनालाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फाइनेंस शुड बी कंपनी चूज, कि कौन सा कंपनी चूज करेगी। तो मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, EPS वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है कि भैया 3 तरीके की रिक्वायरमेंट दे रखी होगी, उनमें से एक रिक्वायरमेंट पकड़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3A पे थे। क्वेश्चन नंबर 3A क्या गया, सबसे पहले तो देखो, एनालाइज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड बी केप्ट इन द, है ना। तो इसमें क्या है, EPS निकालना होगा, 100% EPS वाली चीज़ होगी, या तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो शाजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स 25 लाख इसमें प्लांट के लिए चाहिए। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड, EBIT कितना है, 5 लाख का। वाइल डिसाइडिंग द फाइनेंशियल प्लान द कंपनी कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग EPS, वही चीज़ है, EPS निकालना, ठीक है। इट्स हैड 3 ऑल्टरनेटिव, क्या बोल रखा है, बाय रेजिंग 2,50,000 ऑफ डेप्ट और 10 लाख और 15 लाख, एंड द बैलेंस इन ईच केस वॉज इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो भैया 25 लाख टोटल चाहिए, है ना, 2,50,000 इसमें से लेगा, तो बाकी बचा हुआ इसमें लेगा इक्विटी में, उसने ये बोला है। By issuing the equity shares, the company's shares is currently trading at 150, but is expected to decline in 125 in each case, in case of fund borrowed excess of 10 लाख, ठीक है। तो excess of 10 लाख है, तो इस वाले में नहीं होगा, इस वाले और इस वाले में इक्विटी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। द फंड कैन बी बोरोड एट द रेट 10% अप टू 2,50,000 एंड एट द रेट 15% ओवर एंड अबव 2,50,000 एंड अप टू 10 लाख एंड 20% इन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। टैक्स रेट दे रखे 50%, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। क्या करना है, EBIT गिवन है, इंटरेस्ट क्या आएगा, EBT से मैं टैक्स माइनस करना, EAT आ जाएगा, है ना, और EAT नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स देखो, जैसे इसमें क्या है, 25 लाख है, 25 लाख है, उसमें से 2,50,000 माइनस कर दो, तो कितने पैसे चाहिए अपन को, 25 लाख, उसमें से 250 माइनस करो तो कितने चाहिए, 22,50,000, कितने चाहिए, 22,50,000, ठीक है। अब इसको, है ना, करेंटली कितने 150, बट इज एक्सपेक्टेड डिक्लाइन टू 125, ठीक है। 150 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। किस पे ट्रेड हो रहा है, बोला करो, 150 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। बट एक्सपेक्ट टू डिक्लाइन टू 125, अगर कितने, अगर द कंपनी शेयर्स इज करेंटली 150 बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन केस ऑफ द फंड आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 2 लाख 10 लाख, तो ये वाले में तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो 150 रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। सेकंड वाले में कैलकुलेशन करोगे, इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ 10 लाख, तो इस वाले में भी नहीं है ना। तीसरे वाले सिचुएशन में है 25 लाख माइनस 15 लाख, ठीक है, तो 10 लाख हो गए, ठीक है ना, समझ गए। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, आ जाओ। प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3, तीनों इक्विटी की सिचुएशन दे रखी है। EBIT रिमेन सेम, EBI इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। EAT आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट 10% इसमें हो जाएगा, 10 से 15% इसमें होगा, और 15 से 20% इसमें होगा। प्लान नंबर 1 150 और 125, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे, EPS, जिसका EPS ज़्यादा आएगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंपेयरिंग द रेशियोज विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स। सबसे पहले कंपेयर करना है विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स। क्या क्या दे रखा है,
अपन को अपना रेशियो दे रखा है, अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दे रखा है और इंडस्ट्री के नॉर्म्स दे रखे हैं। तो वही चीज़ है। अब इसको कैसे निकालते हैं, CA/CL है ना। एवरेज टर्नओवर रेशियो दे रखा है, मतलब सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। सेम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर दे रखा है, तो कितना होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, तो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ नेट एसेट, टोटल एसेट दे रखा है, तो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ दे रखा है, तो कैसे निकलेगा, नेटवर्थ निकाल लो, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ठीक है। टोटल एसेट, टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट दे रखे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिर्फ रेशियोज निकाल लें आपको, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन अपन को पूरी दे ही रखी है इसके अंदर, ठीक है। आगे चले आगे, चलो सर, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 बता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोलो बेटा, किसका है, अपन को थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, भाई तीनों में रिलेशन तो होता ही है। फाइनेंसिंग से पैसा लाएंगे, इन्वेस्टिंग में पैसा लगाएंगे और डिविडेंड में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। रिलेशन तो होता ही है ना। फिर डिस्कस विद रिस्क रिटर्न कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट। भाई फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट रखते वक्त कितनी रिस्क और कितना रिटर्न, वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न हो। ऑप्टिमम कैपिटल रेशियो, ऑप्टिमम कैपिटल रेशियो क्या होता है, जहाँ पर के कम से कम हो, वैल्यू मतलब के कम से कम हो और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो, मतलब मैक्सिमम। और डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या होता है, डिविडेंड प्राइस क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय P0, ठीक है ना। देखें अपन, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है ना। सेकेंड वाले में फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट, risk return trade-off, a firm can choose a short term and long term financing. Short term financing is less expensive and long term time financing on the same time. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इन्वॉल्व ग्रेटर रिस्क एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, के भाई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में ज़्यादा रिस्क रहती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑप्टिमम कैपिटल रेशियो बताना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड मार्केट प्राइस इज मैक्सिमम, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और ये D1 डिवाइडेड बाय P0, ठीक है। अब चले अपन MCQs पे, चलो ठीक है। इसमें क्या है, अपन पहले कौन से करेंगे, पहले अपन विदाउट केस स्टडीज वाले करेंगे, देन अपन केस स्टडी वाले पाएंगे, ठीक है। द कंपनी हैज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 10%, इंटरेस्ट रेट 6%, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है 1.5 एंड कॉर्पोरेट एसेट दे रखा है। अपन को क्या निकालना है, WACC निकालनी है। WACC कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 10% इंटू डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, इक्विटी कितनी हो जाएगी इसमें, देखो डेब्ट बाय इक्विटी दे रखी है 1.5, ठीक है। तो इक्विटी कितनी हो गई, डेब्ट हो गया 1.5 ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। डेब्ट प्लस अपन को क्या निकालते हैं, वेट, डेब्ट प्लस इक्विटी। तो डेब्ट का वेट क्या आएगा अपने पास, डेब्ट क्या हो गया D, E क्या हो गया 1.5 ऑफ D, तो ये क्या हो गया D डिवाइडेड बाय 2.5 ऑफ D, तो D कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2.5। तो डेब्ट कितना हो गया 40%, डेब्ट हो गया 40% और 60% क्या हो गया इक्विटी, है ना। तो इसको 60% से मल्टीप्लाई कर दो, और डेब्ट में क्या है 6%, 6 इंटू 1 माइनस 40% इंटू 40%, ठीक है। तो कितना हो गया 6% प्लस 40% हटाया, कितना होता है 1.44, कितना हो गया 7.44, ठीक है। क्या हुआ, सॉरी गलत कैसा रहा, देखें एक बार अपनी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई।
डेप्ट इसमें बोल रखा है 0.6 आ रहा है अपना पॉइंट, वो कैसा आ रहा है? ओके, अपन ने क्या करा, यहाँ पे 1.5 आना चाहिए था ना, ठीक है। तो डेप्ट आ रहा है 0.6 और इक्विटी आ रहा है 0.4, ठीक है। उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। डेप्ट आ रहा है 0.6, तो 0.6 इंटू 6% इंटू 1 माइनस 40%, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 10%, कितना हुआ 6 इंटू 60% इंटू 0.6 कितना हो रहा है 2.16 प्लस 4%, दैट इज 6.16, ठीक है। चला आगे। आउटपुट कितना है 3 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है 3,50,000, यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे रखे 25,000। अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकलता है, EBIT डिवाइडेड बाई EBT, ठीक है। तो EBIT कितना है अपने पास, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसमें 3 लाख इंटू 2 दैट इज 6 लाख माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है 3.5 लाख, ठीक है। कितनी आई 2.5 लाख अपना EBIT आई, सॉरी हाँ EBIT आई, ठीक है। उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लो, इंटरेस्ट कितना है 25,000, ठीक है। तो कितना आ रहा है 225,000, ठीक है। EBIT कितना हो गया इसमें, EBIT कितना हुआ अपने पास 2,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 225, ठीक है। कितना होता है 2,50,000 डिवाइडेड बाई 225,000, दैट इज कितना हो रहा है 1.11, ठीक है। एक्सटेंड कमर्शियल फॉलोइंग कैन बी एक्सेस थ्रू ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट दोनों, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। अपने सेकंड का ये आ रहा था 1.11 और बोथ ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब अपन चलता है केस स्टडी पे, फटाफट केस स्टडी पे आ जाओ। केस स्टडी क्या मांग रखा है अपन को, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बताना है 4th ईयर का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड बताना है, मार्केट इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ द एंड ऑफ 4th ईयर बतानी है, PV बतानी है, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, और टारगेट मार्केट प्राइस बतानी है ऑफ द शेयर, ठीक है। ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज है नहीं। अपन को क्या करना है, EK कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी, जो लास्ट में प्राइस आएगी उसको प्रेजेंट वैल्यू में खींच लेने का, ठीक है ना। ये मार्केट प्राइस अपन निकाल ही लेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपन निकाल लेंगे टोटल, और एट द एंड ऑफ 4th ईयर का डिविडेंड अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, आ जाओ। क्या क्या दे रखा है, कुछ ये स्टोरी दे रखी है, स्टोरी आप खुद पढ़ना, ठीक है। अपन डायरेक्ट इस पर आते हैं। द कंपनी हैज़ प्रोग्रेस ऑफ एक्सपीरियंस, ग्रोथ रेट कितना 14% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। सब्सिक्वेंटली उसने बोला कितना 7%, मतलब शुरू के 4 ईयर जैसे D1 D2 और D3 और D4, इसमें तो कितनी रहेगी 14%। देन क्या होगा D5 से 7%, ठीक है, indefinitely. KGF Limited has paid a dividend 2 per share of the last year, मतलब लास्ट ईयर उसने 2 per share दिया। The management is focused for dividend payout ratio will be reinvested and subsequent growth rate and expectation. Dividend policy is strike on the eradicated balance between the blah 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 blah. क्या बोल रखा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 12% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दे रखी है अपन को, ठीक है। अब अपन एक एक चीज़ निकालते जाते हैं। सबसे 4th ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना है, ठीक है। 4th ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैसे निकलेगा भाई, कैसे भाई 2 अपन ने पिछले साल दिया था, तो 2 + 14% कितना होता है 2.28, D1 2.28 हो गया, फिर इसमें 14% ऐड कर दो, 2.28 का 14% कितना होता है 2.5992, ठीक है। 2.5992 का 14% कितना होता है 2.963088, 2.963088, ठीक है। फिर 14% वापस ऐड करो, कितना होता है 3.379, कितना होता है 3. अरे यार पागल 3.379,
ठीक है। आंसर देखो कितना हो रहा है 3.3779, ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है, तो इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू किसे 12% के हिसाब से निकालनी है, ठीक है, निकाल देना, ठीक है ना। मार्केट प्राइस निकालनी है एट द एंड ऑफ 4th ईयर, ठीक है, ये मैं निकाल के बता देता हूँ। D1 डिवाइडेड बाई K माइनस G, है ना। D1 क्या हो जाएगा, ये जो 3.3779 आ रहा है, इसका 1+7% डिवाइडेड बाय 12 माइनस 7%, ठीक है। इसका नेट करा 3.614, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5% कितना होता है 72.28, कितना होता है 72.28, ठीक है। फिर क्या निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ 4th ईयर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यही इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मार्केट प्राइस निकालनी है, ठीक है। आज जो देख लेते हैं अपन ने, जो नहीं निकाले वो भी देख लेते हैं, जो निकाल लिए वो भी देख लेते हैं। पहले क्या आ रही है 3.3779, ये सही है। 72.28 अपन ने सही निकाली है, ठीक है। अब अपन एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना था अपन को, ये देखो 72.28 जो है निकाली है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कर लेना 4th ईयर पे। कैसे निकालेंगे 72.28 डिवाइडेड बाय 1+12% का पावर 4, ठीक है। तो कितनी आ रही है अपने पास 45.97, कितनी आ रही है 45.97, ठीक है। और डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, टोटल डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है 8.3655, क्या आ रही है 8.3655, है ना। अब अपन को टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे 45.79 प्लस 8.3655, ठीक है। तो क्या आ रहा है 45.79 प्लस 8.3655, कितने आ रही है 54.155, क्या आ रही है 54.155, ठीक है। सारे आंसर आ गए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने, है ना। और भी कोई क्वेश्चंस या और भी कोई MTPs आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।